सुप्रभातम। हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर हमने एस्किमो और बुशमैन जनजाति पढ़ ली थी और भील जनजाति को हम पढ़ रहे थे। उसके भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसे आज हमें देखना था कि किस किस प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसमें भील लोग निवास करते हैं। तो देखिए, भीलों का जो निवास क्षेत्र है इसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। वैसे भी पूरे भारत की जो लगभग जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। मतलब जो मानसून के समय जिस प्रकार की जलवायु हुआ करती है उस प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पर सामान्यतया देखी जाती है। और इनके जो निवास क्षेत्र होते हैं इसके लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो जनजाति है वनों से आच्छादित जो क्षेत्र होता है उसी में निवास करती है। भीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। जैसे अनाच्छादित पहाड़ियां, जो पहले आच्छादित वनों से आच्छादित या ढकी हुई पहाड़ियां थी वो एक प्रकार से रंगीन रूप से दिखाई देने लगी। उनके ऊपर जो वनस्पति है वो समाप्त होती जा रही है। अपर्दित मिट्टी, जब वृक्ष खत्म हो रहे हैं तो उनकी जड़ों की जकड़ के अंदर जो मिट्टी है वो वहां से अपर्दन हो रहा है, हवा की वजह से, पानी की वजह से या बर्फ की वजह से। और वनों की जो है वो निरंतर कटाई हो रही है क्योंकि ये लोग जूमिंग कृषि करते हैं या वनों उत्पाद का संग्रहण करते हैं। वन की जो लकड़ियां होती है उन्हें वो बेचकर उससे अपनी आर्थिक जो क्रियाएं हैं उसको संचालित करते हैं। इसलिए वनों का निरंतर क्या हो रहा है, कटाव होता जा रहा है। इसके बाद इनकी आर्थिक क्रियाकलाप, भील जनजाति का जो आजीविका का मुख्य आधार है वो खाद्य संग्रहण, आखेट आदि कृषि एवं पशुपालन है। यह जंगल से कंदमूल, फल फूल व पत्तियां एकत्रित करते हैं तथा शिकार करते हैं। जब कंदमूल हुए, फल फूल हो गए, इकट्ठे करते हैं और पास के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये अपनी आपूर्ति के बाद उन क्षेत्रों के अंदर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं और उससे जो आर्थिक या मुद्रा जो प्राप्त होती है उससे अपनी अन्य क्रियाएं जो है संचालित करते हैं। भीलों के जो आखेट हैं किस किस प्रकार से करते हैं, भील तीर कमान के द्वारा जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। धनुष और बाण की सहायता से जो है जंगली पशुओं का, क्योंकि भील हमने शुरू में देखा कि मूल रूप से जो है इनका हथियार जो है वो क्या है, एक प्रकार के धनुष बाण के रूप में काम में लेते हैं। महाराणा प्रताप की सहायता के समय भी इन लोगों ने राजा पूजा के नेतृत्व के अंदर जो धनुष बाण में विष पूजित तीरों से इन्होंने आक्रमण करके अकबर की सेना का सामना किया। तो ये लोग मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, तीर कमान करते हैं। पुलिस तालाब में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। प्राचीन काल में भील महान शिकारी होते थे, परंतु भीलों का लगभग 80% जो भाग है, मतलब जितने भील हैं उनसे 80% जो भील हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, कृषि कार्य करने लगते हैं। ये देख सकते हैं कि इनका शिकार दोनों चित्रों के अंदर भील शिकार करते हुए धनुष बाण से दिखाया गया है, तीर कमान के माध्यम से शिकार कर रहा है। अगले वाले चित्र में हम देख सकते हैं कि जो इनकी अधिकतर जनसंख्या लगभग 80% वो क्या करने लगी है, कृषि कार्य करने लगी है। भील जो है दो प्रकार की कृषि करते हैं। देखिए, पहली कृषि है चिमाता और दूसरी है दजिया। भारत के अंदर जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे भील अपनी जो भाषा है इसके अंदर चिमाता या दजिया कहते हैं। कई जगह वागरा भी कहते हैं, कई जगह जूमिंग भी कहते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर या अन्य प्रदेशों के अंदर भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे चिमाता और दजिया के नाम से जाना जाता है। भीलों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि होती है। जूमिंग कृषि का मतलब एक जो पड़क भूमि होती है या जहाँ पर वन वृक्ष हैं उनको काट के 1-2 साल के लिए वहाँ पर कृषि की जाती है और उसके बाद में उसको पड़क भूमि छोड़ दिया जाता है। फिर नई जगह के ऊपर नए वन काटे जाते हैं और वहाँ पर कृषि का कार्य किया जाता है। और इसी क्रिया की वजह से वहाँ पर जो वन आच्छादित थे वो आच्छादित वन क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। वनों का प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दजिया, भीलों के द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को दजिया कहा जाता है। चिमाता तो पहाड़ी क्षेत्रों में और दजिया मैदानी भागों में कृषि की जाती है, उसे कहा जाता है। भील जो है किस प्रकार का भोजन करते हैं इसके बारे में देखिए। भील वर्ष भर भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग करते हैं। भील उत्सवों और त्योहारों पर चावल चोखा कहा जाता है वह लापसी बनाते हैं। लापसी गेहूं से बना मुस्कान होता है, इसमें गुड़िया चीनी मिला के बनाया जाता है। भीलों के द्वारा छाछ या आटे को उबालकर राबड़ी बनाई जाती है। भील रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार मांसाहारी होते हैं। भील महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन भी करते हैं। महुआ एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों से जो है शराब बनाते हैं, उसका सेवन करते हैं और तंबाकू का सेवन भी ये लोग करते हैं। भील के जो है प्रमुख वस्त्र, भील 2 प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो प्राचीन वस्त्र और दूसरे आधुनिक वस्त्र। जो इनकी प्राचीन या आदिम सभ्यता है
या आदिम जो लोग हैं प्राचीन समय के अंदर ये जो है प्राचीन वस्त्र पहनते थे, और धीरे धीरे जो ये व्यवसाय करने लगे, आधुनिक संस्कृति इनका संपर्क बढ़ने लगा है, तो इनके जो वस्त्र हैं, इनका जो रहन सहन है, उसके अंदर क्या होने लगा है, परिवर्तन आने लगा है। किस प्रकार के इनके वस्त्र वगैरह होते हैं, एक बार देख लीजिए। आजादी से पूर्व भी बहुत कम वस्त्र पहनते थे, अभाव भी थे, और इनका जो है आधुनिक संस्कृति संपर्क भी नहीं था, इसलिए बहुत कम वस्त्र पहना करते थे। पुरुष पेट की छाल से निर्मित नेकर पहनते थे। भील स्त्रियां अपने आप को लाख या कांच की चूड़ियों से सजाती है, महिलाएं पेट की छाल से निर्मित पेटीकोट पहनती है। अब आधुनिक जो वस्त्र हैं उसके अंदर क्या क्या है, वर्तमान समय में पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनने लगे हैं, जैसा कि हम पहनते हैं या हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है, धोती कमीज या पैंट शर्ट पहने हुए व्यक्ति, उसी प्रकार से भील जो है वो भी इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं घाघरा, ओढ़नी, लुगड़ी और कांचली आदि पहनती है। लड़कियां घघरी, ओढ़नी पहनने लगी है। लड़के लंगोट पहनते हैं। भील महिलाएं वर्तमान में चांदी, पीतल, जस्ता, निकल आदि से बने हुए जो है आभूषण पहनती है। अगले चित्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार इनके जो है संस्कृति या सभ्यता किस प्रकार की हो गई है, किस किस प्रकार के इन लोगों ने जो वस्त्र पहनना शुरू किया। हम देख सकते हैं महिला जो है आभूषण पहन रखी है, कुछ हाथीदार की या प्लास्टिक की बनी हुई चूड़ियां हैं, और गले के अंदर सोने, चांदी, जस्ते, पीतल वगैरह आदि के जो है आभूषण पहने हुए। अगले चित्र में और देख सकते हैं कि जहाँ एक और बिना वस्त्र के रह रहे हैं, उसी प्रकार जो है भी एक प्रकार से वस्त्र वगैरह पूरे पहनने लगे हैं। महिलाएं जो है विभिन्न तरह के आभूषण पहनती है। चित्रों के अंदर हम क्या है देख सकते हैं। अब जो भील है इनके निवास गृह किस प्रकार के हैं, एक बार उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। भीलों के घर दूर दूर बने होते हैं। वैसे भी ये लोग जो है ज्यादा जनसंख्या के अंदर एक साथ निवास नहीं करते हैं, और जिस जगह पाल या फला जो उनका गांव होता है उसके अंदर रहते हैं, तो ये जो घर हैं वो दूर दूर होते हैं। भीलों की जो झोपड़ियां हैं खेतों के बीच में टोली से ऊपर बनी हुई, टीलों के ऊपर बनी हुई होती है। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, उसी के अंदर इनके जो रहने का पूरा जो मकान जिस प्रकार का होता है, प्रत्येक झोपड़ी का एक अलग होता है, वो किसी दूसरी जगह साथ नहीं बनाते हैं। झोपड़ी में अपने आवास के साथ साथ अन्य भंडार और पशुओं को रखने की व्यवस्था भी होती है। घरों की जो दीवारें होती है वो मिट्टी, पत्थर और बांस से बनी हुई होती है। छत खपरेल से, जिसे हम केलू बोलते हैं, मिट्टी या सीमेंट से बने हुए होते हैं, उनसे बनी होती है। झोपड़ी के सामने की जो दीवारें होती है उस पर गोबर, खड़िया और लाल गेहूं से लिपे होकर सजाए जाते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर महिलाएं मांगने बनाती है या लीपना पोतना करती है गोबर से, उस प्रकार इनके जो घरों की बाहर की दीवारें होती है वो सुसज्जित होती है। भीलों के जो गांव हैं छोटे, उसे फला कहा जाता है, और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। गमेती एक शासक के समान होता है, इनके अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे गमेती कहते हैं, और वो एक प्रकार से इनके शासक राजा के जैसे होता है। इनके घरों को हम देख सकते हैं कि ऊपर खपरेल वगैरह डले हुए हैं, घास से ढका हुआ है, और मकानों के बाद जो है खड़ू से, गोबर से और उसके ऊपर लेटने और करके उसको सुसज्जित किया हुआ है। और इस घर को हम देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा एक प्रकार से जो घर है वो पूरा एक झोपड़ी के अंदर ही पूरा एक प्रकार से आवास है। आगे वाले चित्र में भी हम देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से केलू वगैरह जो है खपरेल दो प्रकार के हैं, सीमेंट से बने हुए भी हैं, मिट्टी से बने हुए भी हैं, और गोबर वगैरह से जो इन्होंने लिपना करके और खड़ू से इन्होंने दीवार है वो कलर किया हुआ है, इसको सज्जित किया हुआ है। इनके जो औजार और बर्तन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं देखिए। भील तीर कमान के द्वारा जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। जो इनके प्रमुख औजार होता है वो तीर होता है। पहले बड़ा तीर कमान के द्वारा क्या करते हैं, जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। भीलों के पास दो प्रकार के भाले होते हैं, तो हरियो होता है तो रौद्र होता है। फटिकिया भीलों के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए काम में ली जाने वाली एक प्रकार का कंधा, जिसे फटकिया कहा जाता है। बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और बांस से बना पालना ये लोग जो है अपने हथियारों के अंदर रखते हैं। देखिए इनके जो हथियार वो देख सकते हैं, तो ये तलवार मुख्य रूप से हथियार के अंदर होता है, धनुष्बाण और कटार जो है इनके जो हथियार है उसके अंदर होती है। समाज और संस्कृति भी लोग किस प्रकार की, एक बार उसके ऊपर भी हम चिंतन कर लेते हैं। समाज और संस्कृति ये पितृसत्तात्मक समूह में कुलों में संगठित रूप से होते हैं। जिस प्रकार हम लोग होते हैं या हमारी जो जाति उपजाति या हमारी जो गोत्र वगैरह होती है, उसी प्रकार के भी जो है कुल होते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पिता की जो जाति है वही इनकी सबकी साझाती हुआ करती है। प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है। जो प्रत्येक कुल या जो प्रत्येक एक पिता की जो संतानें होती है उनका अपना एक स्वयं का गण चिन्ह होता है।
इसमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। हर उम्र के भील की पत्नी होती है, बुजुर्ग हो या छोटा हो, किसी भी प्रकार का हो, जो एक प्रकार से कम उम्र तो बाल विवाह का हो गया, उससे जो ज्यादा होती है सबके इनके पत्नियां होती है, चाहे सामान्य विवाह हो या फिर गंधर्व भगा कर लाया हुआ विवाह, वो किसी भी माध्यम से हो, हर व्यक्ति जो है विवाहित होता है। विवाह पर वर पक्ष द्वारा कन्या मूल्य देना होता है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कन्या मूल्य, ठीक है, शादी के बदले के अंदर कुछ रकम लड़की के पिता को देनी होती है, उसे दापा कहा जाता है और वो देना अनिवार्य होता है। इनमें कोई भी युवक शूरवीरता और साहस का कार्य दिखलाकर भी शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार रखता है। कोई भी युवक जो होता है, अगर वो शादी करना चाहता है किसी भी लड़की से, तो वो अपनी जो शूरवीरता होती है अखाड़े के अंदर दिखा के और उससे अपना शादी करने का जो अधिकार है वो पाता है। इसे गोल गाजड़ो कहा जाता है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि गोल गाजड़ो क्या है, पूछा भी गया है कई बार परीक्षा के अंदर। आप देखेंगे तो शायद 2016 में जब से आपसे सिलेबस अटैच हुआ है तब से लेकर तक 2 बार राजस्थान बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है, महत्वपूर्ण है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये क्वेश्चन जो है निरंतर पूछा ही जाता है। दापा की रकम क्या होगी, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से। और गोल गाजड़ो प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। ये व्यक्ति क्या होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। घूमर और गेर भीलों का जो है प्रमुख नृत्य है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भीलों का जो नृत्य कौन सा है, घूमर और गेर नृत्य होता है। लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि भीलों का जो प्रमुख नृत्य कौन सा है। कला और संस्कृति के अंदर पार्ट जो है जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद देखिए राजस्थान में सोन, जाखम और माही बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। यहाँ पर वेणेश्वर मेला भीलों को या आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है, इसे इनका आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। जनवरी फरवरी माह में लगता है, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ कहाँ है या वेणेश्वर कहाँ पर स्थित है। वेणेश्वर के अंदर वैसे मूल रूप से देखा जाए तो शिव की जो प्रतिमा है या शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित है, उसके लोग पूजा करते हैं। और उस समय इनका जो है विभिन्न प्रकार की जो मेले के रूप में होता है, उसमें विभिन्न तरह के इनके नृत्य वगैरह होते हैं, इनकी जो कला संस्कृति होती है या इनके जो हस्तनिर्मित जो जितने भी उत्पाद हैं उन सबका वहाँ पर व्यापार भी किया जाता है। आपत्ति काल में सभी ढोल बजाने के साथ एकत्रित हो जाते हैं। जब इनको लगता है किसी प्रकार की आपत्ति आने वाली है तो इनमें से कोई भी इस प्रकार से मुनादी वाली जो होती है हमारे यहाँ पे ढोल बजा के सभी को संकेत दिया जाता है। तो इसी प्रकार संकेत देने से सब लोग क्या होते हैं, साथ एकत्रित हो जाते हैं। और फायरिंग का क्या होता है, रणघोष होता है। जिस प्रकार नृत्य के समय कोई जय माता दी करता है, वो जय श्री राम करता है, किसी भी प्रकार से हम अलग अलग विभिन्न तरह की हर्षों मतलब एक प्रकार से योद्धाओं का जो है हौसला अफजाई करने के लिए जो उद्घोष लगाए जाते हैं, उनके जो फायरे है वो इनका क्या है, रणघोष है। समस्त पाल मतलब गांव के मुखिया जो है उसे गमेती कहा जाता है। यहाँ से एक बार प्रश्न उठता है कि गमेती क्या है, और तथा इसके जो मार्गदर्शक होते हैं उसे बोलवान कहा जाता है। इसके बाद इनका सामाजिक जीवन जो है इस प्रकार का है। देखिए इनके पितृवंशीय गोत्र को अटक कहा जाता है। जो पिता की गोत्र होती है उसे प्रकार से गटक कहा जाता है। जैसे हमारे अटक कहा जाता है, हम गोत्र कहते हैं, अटक कहते हैं। विवाह स्वयं के गोत्र में नहीं होते। इस प्रकार हमारे यहाँ पर भी हम अगर विवाह संपन्न होते हैं तो 2 या 3 जितनी गोत्र होती है हमारे गोत्र हम छोड़ के मतलब एक प्रकार से परिवार के अंदर शादी नहीं होती है और अन्य जगह होती है, तो उसी प्रकार क्या करते हैं उस गोत्र को छोड़ के क्या करते हैं, शादियाँ करते हैं। इनमें जो शादियों के प्रकार है, विवाह के जो प्रकार है उसमें मोरबंदिया, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और प्रेम विवाह आदि है। मोरबंदिया तो जो अपने सामान्य विवाह होते हैं वैसे होते हैं, अपहरण के अंदर भगा के लेके जाना, उसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं। देवर विवाह या किसी पत्नी है, कोई महिला है इसका पति अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो वो अपने देवर से शादी करवा देते हैं उसके जो पति का छोटा भाई होता है उससे। विनिमय विवाह ये एक दूसरे में जैसे एक पक्ष की लड़की होगी, दूसरे पक्ष का लड़का होगा और उधर भी अगर कोई लड़का लड़की होगा तो दोनों आपस में एक दूसरे के जो विवाह कार्य संपन्न करें उसे विनिमय विवाह कहा जाता है। क्रय विवाह, इसमें पैसा देके वही दापे वाला कुछ है वो इसके अंदर होता है, दापे की रकम देके। भीलों में गांव में मुखिया को गमेती कहा जाता है, झाड़ फूक करने वाले को भोपा तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को जो है भगत कहते हैं। इनके छोटे गांव और छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। श्रावण में गौरी पर्व इनका विशिष्ट पर्व है। इनमें हिंदू देवी देवताओं के साथ बिरसा मुंडा जो महाराणा प्रताप के साथ थे, काफी जो है इनके पूजनीय या चर्चित व्यक्ति हैं। कालाजी गोराजी एक प्रकार से बेरोजी होते हैं ये हमारे। माताजी गोविंद गुरु जिन्होंने नेतृत्व के अंदर
छोड़िए इसको, देखेंगे बाद में। लसोड़िया महाराज आदि हिंद क्या है, पूजनीय है। आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क कैसा है? बिलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों में होने के कारण बाजार आधारित आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। युवा मजदूरी आदि कार्य करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति के संपर्क के कारण पहनावे, बोलचाल, रहन सहन आदि में क्या हो रहा है, तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि सुविधाएं मुहैया करा रही है। साथ ही कुटीर उद्योगों तथा वन व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। शहर के जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। और इसी के साथ जो है हमारे संपन्न होता है पूरा चैप्टर। आप अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, कमेंट ओपन कर दिए गए हैं। और कुछ जो संभावित प्रश्न हैं वो अगली जो प्रजाति होगी, गौण प्रजाति, जनजाति, उसको पढ़ने के बाद आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके अंदर जितने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पूछे हैं वो, और जो प्रश्न बन सकते हैं यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सबका क्या प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। धन्यवाद।